नमस्कार। आज जिस नागपुर को हम देख रहे हैं वो आने वाले 10 सालों में शायद वैसा नहीं रहेगा। एक बिल्कुल नया शहर बसाने की तैयारी हो रही है और ये बदलाव किस दिशा में जा रहा है, इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो लोग आज नागपुर में रह रहे हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे। ट्रैफिक की समस्या, शहर पर बढ़ता हुआ दबाव, यही वो वजह हैं जो इस बड़े बदलाव की नींव में हैं। देखिए, जब कोई शहर इतनी तेजी से बढ़ता है तो उसकी जो सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, उन सब पर बोझ बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। इसी बोझ को कम करने के लिए और भविष्य के लिए एक बेहतर शहर बनाने के लिए विस्तार जरूरी हो जाता है। तो एक तरफ तो है पुराने नागपुर की कुछ समस्याएं, जैसे कि ट्रैफिक और बेतरतीब विकास, और दूसरी तरफ नए नागपुर का एक साफ लक्ष्य है, एक स्मार्ट, टिकाऊ और हरा भरा शहर बनाना। इसी सोच के साथ ये पूरी योजना तैयार की गई है। चलिए, अब जरा इस योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ कोई कागजी बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। मतलब साफ है, ये शहर अब हकीकत में जमीन पर उतरेगा। वैसे ये कोई बिल्कुल नया प्रयोग नहीं है। इस योजना की प्रेरणा नवी मुंबई के सफल मॉडल से ली गई है। मकसद वही है, एक आधुनिक सैटेलाइट शहर तैयार करना जो मुख्य शहर पर पड़ने वाले दबाव को सोख ले। इस पूरे नए नागपुर की जो रीढ़ होगी वो है एक 148 किलोमीटर लंबा तीसरा रिंग रोड। ये रिंग रोड बूटीबोरी, MIDC, हिंगना, मीहान और पारसिवनी जैसे सभी जरूरी औद्योगिक और रिहायशी इलाकों से होकर गुजरेगा। और ये इन सब इलाकों को सीधा नेशनल हाईवे 44, 53 और 47 से जोड़ देगा। इससे आवाजाही और बहुत आसान हो जाएगी। और इस पूरे नए नागपुर का जो केंद्र है, जो दिल है, वो होगा हिंगना में बन रहा सेंट्रल कमर्शियल प्रोजेक्ट। कई योजनाकार तो इसी हिस्से को असली नया नागपुर मान रहे हैं, जहां भविष्य के बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर और IT पार्क बनेंगे। सिर्फ इस हिंगना इलाके को विकसित करने के लिए सरकार लगभग 13,000 करोड़ रुपया का निवेश कर रही है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि योजना कितनी बड़ी और गंभीर है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन सब चीजों का हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कोई भी योजना तभी कामयाब होती है जब वो आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाए। नागपुर को एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है सामान लाने ले जाने का एक मुख्य केंद्र। इसके लिए नए ट्रक टर्मिनल्स बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, बड़े बड़े वेयरहाउस बनेंगे, जिससे व्यापार और रोजगार दोनों के नए मौके खुलेंगे। एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये एक डिग फ्री शहर होगा, यानी खुदाई से मुक्त। जितनी भी जरूरी लाइनें हैं, पानी, गैस, बिजली, इंटरनेट, वो सब जमीन के नीचे एक ही सुरंग से जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में बार बार सड़कें नहीं खोदी जाएंगी। इसके साथ साथ व्यापार करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा, नए IT पार्क बनाए जाएंगे, लोगों को बेहतर घर मिल सकें, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और तो और एक नए एयरपोर्ट की भी बात चल रही है, ताकि यहाँ रहने वालों का जीवन स्तर और भी अच्छा हो सके। जब इतना कुछ बदल रहा हो तो कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर सही जानकारी के साथ ही लेना चाहिए। इसलिए कुछ भी तय करने से पहले कुछ चीजें खुद जांच लेना हमेशा बेहतर होता है। ये 4 कदम हैं, इन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सरकार का जो ऑफिशियल डेवलपमेंट मैप है उसे खोलिए। दूसरा, उसमें अपनी इंटरेस्टिंग जगह खोजिए। तीसरा, वहां जोन का रंग क्या है ये देखिए, क्योंकि हर रंग का एक मतलब होता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जमीन पर जाकर देखिए कि असल में वहां क्या है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कागज पर जो प्लान बना है और जमीन पर जो हकीकत है, इन दोनों को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही किसी भी अच्छे फैसले की बुनियाद होती है। जब हमें ये पता होता है कि शहर किस दिशा में बढ़ रहा है, तो फैसले लेने में गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। सही जानकारी ही सही फैसले की नींव है।